लोगों की जिंदगियों में थोड़े बहुत मसले होते हैं, लेकिन मेरी तो जिंदगी में मसले ही मसले हैं। आज हुआ यूं कि जैसे ही मैं सैरी बनाने के लिए किचन में आई तो मैंने देखा किचन का एक कैबिनेट टूटकर नीचे गिरा हुआ है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अभी भी नींद में हूँ, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो सारा कैबिनेट जो है वो टूट चुका था। अच्छा, रात को जब मैं किचन साफ करके सोई थी तो उस टाइम कैबिनेट वगैरह बिल्कुल सारे सही थे। इस कैबिनेट में हम लोगों ने मसाले वगैरह रखे होते थे, तो एक दो दिन से जब भी मैं इस कैबिनेट को खोलती थी तो मुझे थोड़ा सा फील होता था कि जैसे ये हिल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल टूटकर हाथ में ही आ जाएगा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने इसमें से जितना भी सामान था वो सारा इस कैबिनेट से निकाल के दूसरे कैबिनेट में शिफ्ट किया, और उसके बाद भी मैंने डिटेल से देखा कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो जब मैंने इसको गौर से देखा तो इसके अंदर जो लकड़ी थी वो सारी बिल्कुल मट्टी बनी हुई थी। जब मैंने शीट को हाथ से टच किया तो शीट जो थी वो बिल्कुल मट्टी थी। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि शीट इस तरह क्यों मट्टी बनी है और क्यों खराब हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस कैबिनेट का क्या करूं, क्योंकि जब भी मैं अपना फर्स्ट वाला ड्रॉ खोलती थी तो साथ ही ये कैबिनेट जो था ना वो नीचे गिर जाता था। अब बाजारों में भी ईद का इतना ज्यादा रश है और कोई कारपेंटर भी अवेलेबल नहीं होगा, तो अब तो इसका जो भी हल निकलेगा वो ईद के बाद ही निकल सकेगा। तब तक के लिए फिर मैंने इसका सारा सामान जो है वो निकाल के दूसरे कैबिन में शिफ्ट कर लिया। इसके बाद मैंने सारे कैबिन खोल के एक दफा चेक किया कि कहीं और तो कोई मसला नहीं है। एक और जो कैबिन था उसकी भी हालत जो थी सेम इसी तरह हो रही थी, लेकिन वो अभी स्टार्टिंग पे ही था। अच्छा, मैं और मेरी काम वाली बाजू जो है इन कैबिन को डेली पता नहीं कितनी दफा खोलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना ज्यादा नुकसान किचन का कैसे हो गया। क्योंकि कल जब मैंने सारे बर्तन वगैरह अपने कैबिन में रखे थे तो कैबिन जो थे वो बिल्कुल सारे सही थे। पता नहीं रातों रात कौन सा ऐसा तूफान आया था कि मेरा किचन का जो है वो इतना सारा नुकसान हो गया। मुझे तो इतना रोना आ रहा था ना, फिर मेरे हस्बैंड ने समझाया कि रोने से कौन सा ये सही हो जाएगा। देखो अब क्या होता है, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईद के बाद ही हो सकता है, क्योंकि ईद में भी सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं। ईद के बाद फिर लकड़ी वाले भाई आएंगे तो फिर वही देख के बता सकेंगे कि अब इसका क्या हल निकलेगा।